आप कहानी बताएंगे सर। पहली बात तो ये है कि कस्टम में अगर आपके पास वेरिएबल है तो कानून तो ये कहता है कि वो आपको पूछ नहीं सकते कि पुरानी है नई है। आपके पास पहनी हुई है घड़ी आपके पास में, तो कस्टम वालों को कोई हक नहीं पूछने का कि आपकी पुरानी है कि नहीं है, या इसको डिक्लेयर करो। तो ऐसा क्यों हुआ जयपुर के अंदर? रिसेंटली अभी एक हाईकोर्ट दिल्ली का एक पीआईएल था, उसका डिसीजन हुआ था। उसमें यही डिसीजन आया था कि जो आर्टिकल्स जो फीमेल्स वियर अप करती है, मेंस मोस्टली एक चैन वियर अप कर लेते हैं, फिंगर्स में आपका अंगूठी वियर कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉच वियर कर सकते हैं, मेंस के पार्ट भी ये था। और फीमेल्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स वेडिंग्स में जाने के लिए वियर अप करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, उसमें 30 लोगों ने पीआई फाइल किया था। उसमें अभी रिसेंटली रिजल्ट आया कि आप लोग जो वियर किया हुआ है, जो आपने पहन रखा है, उसको पहनने वाले आर्टिकल्स को आपको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। दे आर ऑल्सो डिक्लेयर वैन यू, आप जब जोन में से निकलते हैं जहां आपका स्कैनिंग होता है, इट मीन्स कि आप जब स्कैन होके वहां से निकले, कि इट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट ही डिक्लेयर हो गया कि आपने ये आर्टिकल्स आपका पर्सनल है और आप बिलोंगिंग्स करके इसको आ रहे हैं। यहाँ 84 ईयर ओल्ड शराब साहब जो व्हील चेयर पे थे, और उनको 1 घंटे बैठाया, उसके बाद में उनसे पूछताछ किया गया, फिर उसके 1 घंटे और बढ़ गया, 2 घंटे बढ़ गया। ऑफिसर्स ने एक थोड़ा सा अपने जॉब की नेग्लिजेंसी को प्रेजेंट किया यहाँ पे, जो मुझे लगता है। और जिस डिक्लेरेशन को ये कर रहे थे कि भाई मैं डिक्लेयर कर ले, आपको लगता है कि मुझे डिक्लेयर करना चाहिए, तो ठीक है, गो अहेड, आप डिक्लेयर कर लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फिल किया, उसके बाद उस फॉर्म को हटा दिया गया। दैट्स वाई बाद में उस आर्टिकल्स को, आपके वॉच को उन्होंने डिटेन कर लिया। और उस डिटेन करने के बाद शायद मेरे ख्याल से इन्होंने यह उस टाइम भी कहा कि आप मुझसे जो इसका ड्यूटी है आप ना पे करने को तैयार हो, आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। और 39.5% अप्रोक्स उसका ड्यूटी बनता था, जो मौके पे ये देने को तैयार थे मेरे क्लाइंट। लेकिन आई डोंट नो कि वहां पे क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि अगर फ्लाइट्स के टाइमिंग्स चेंज रहते हैं, नहीं 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 ये ऑफिस नहीं, नहीं। आपसे एक सवाल है। अगर का। वाशिंग ये ड्यूटी देते तो 35 लाख के ऊपर करीब 13.5 लाख रुपए। 13.5 लाख। तो 13.5 लाख का हाँ, नुकसान था ना। वो तो बिना किसी बात के वो चार्ज कर रहे थे आपसे। यार वो तो आप एक डिग्निटी रखते हैं, आप पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए आप पे कर रहे थे। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो शायद नहीं पे करेगा, वो तो कहेगा कि ठीक है आप उसको रख लीजिए, मैं तो छोड़ के जाने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ इन्होंने एक अपनी सहानुभूति दिखाते हुए, ठीक है अपना, मैं अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहता, कि कस्टम को लगता है कस्टम सही है तो मुझे कस्टम की बात को मान देना चाहिए। वहां तक भी इन्होंने कॉपरेट किया, बट चार अच्छा। घंटे बैठा के व्हील चेयर के ऊपर, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, अब ये बताइए, आपको वॉच वापस कैसे मिली? सर वॉच को वापस लेने के लिए मुझे डायरेक्ट कस्टम कमिश्नर के पास में मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी। मैंने कहा स्टूडेंट्स को, वॉच जो मेरे क्लाइंट है उनकी आपने जो डिटेन करी है वो गलत तरीके से डिटेन करी है, और उसको रिलीज किया जाना चाहिए, आपको री एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि री एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उसको, वॉच को जब इन्होंने डिटेन करके रखा, तो उसका री एक्सपोर्ट का एक चार्जेस है 7 डेज का 30 रुपीज। आप सिर्फ वो 30 रुपीज लेके मुझसे वापस री एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया में आके री एक्सपोर्ट वापस हो जाती, और शराफ साहब के पास में दुबई आ जाती है, वो वी कर दे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आते तो वो बाय डिक्लेयर करके या डिक्लेयर होके ही आनी चाहिए थी बात, तो मतलब डिक्लेयर होगी। लेकिन लेकिन उस वॉच को लेकिन 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 आपसे एक सवाल और है। मैंने रसीद देखी कस्टम वालों की, उसमें लिखा हुआ डिटेन्ड आर्टिकल। वो क्यों? क्या ये क्यों साहब, ये? उन्होंने उन्होंने जो पेनल्टी लगाया है उस पे 10,000 का, हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेनल्टी नहीं लगना चाहिए था। हम्म, देयर इज लैक ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ वर्क, बिकॉज की पहले ड्यूटी लगना चाहिए था, उसके बाद में पेनल्टी लगना चाहिए था। जब हम्म, ड्यूटी ही चार्ज नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी किस बात का चार्ज हुआ? आप बॉक्स के उस वॉच को रखने के चार्जेस जो 30 रुपीज थे वो क्लेम कर सकते थे, वो राइट था उनका, कस्टम था। हम्म। लेकिन ड्यूटी के रूप में आपका 10,000 रुपीज डिपोजिट करना, उसका कोई ग्राउंड उन्होंने नहीं दिया। उसको स्पॉट एजुकेटिंग कोर्ट बोलते हैं कस्टम्स के अंदर। स्पॉट एजुकेटिंग मतलब कि मौके के ऊपर एक कोर्ट लगाई गई, जिसमें मेरे को प्रेजेंट होना पड़ा बिहाफ ऑफ आशीष राव। मैंने उनको डिफेंस किया सारी बातों को, कि मेरे क्लाइंट ने वियर किया था उस दिन, हाफ स्लीव्स का शर्ट पहना हुआ था, आपके कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग्स है कि उन्होंने डिक्लेयर भी करने की फॉर्म भरा है, उसके बावजूद नॉन डिक्लेरेशन पे बात की जा रही है। तो मुझे लगता है गलत है। तो आपने, और अच्छा आपने दिए 10,000 रुपए?
यस डेफिनेटली, मैंने उनके एक अकाउंट के अंदर मेरे तो फोन पे से पेमेंट तो किया। उसकी रसीद आप मुझे भेजेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं डेफिनेटली शो कर सकता हूँ। क्योंकि वो उसके रसीद बाद चाहिए, थर्टी क्योंकि ये। मॉर्निंग में, हाँ। फिर मॉर्निंग में उन्होंने मुझसे 30 रुपीज और लिया, ये कहते हुए कि ये हमारा लॉकर चार्जेस है। तो मुझे वो भी मैंने दोनों उनको मुझे दोनों रसीद चाहिए, क्योंकि ये किस कानून के अंदर उन्होंने 10,000 रुपये लिए, मुझे भी समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया को बोलो, वो सब पूछे कि क्या बात है, क्या हो रहा है, ये डैमेज है। सर इसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क है, बाकी मैं इतना कहूंगा कि ये नहीं बनता उनका चार्जेस, बिकॉज कि जब ड्यूटी नहीं लगी तो पेनल्टी मेरे ख्याल से नहीं बनती। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। क्या उन्होंने जो नादानी में किया काम को, उनको जानबूझ के किया कि आशीष श्रोफ अमीर आदमी है, सेठ आदमी है, दुबई के अमीर आदमी है, कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं इस बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि राशि खिलाफ जब मौके पे मौजूद थे, मुझे नहीं लगता कि उनको इनके बारे में इतना जानकारी होगी कि ये किस डिग्निटी के मेंबर हैं या किस लाइफस्टाइल से रहते हैं। मेरे ख्याल से उनको जानकारी नहीं थी। ये लैक ऑफ नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क ही रहा है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि मैं अभी इन्होंने मुझे बुलाया, मैं दुबई आज वापस आया हूँ, और सबके पास में हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली क्या कि हम ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर, पहले सर का कहना था कि एफआईआर करो, उनको सस्पेंड करो, उनके लिटिगेशन में जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने जो देखा है कि हम एफआईआर में नहीं जा सकते ड्यू टू गवर्नमेंट सर्वेंट, डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम उनको रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम कमिश्नर है, उनको रिप्रेजेंटेशन पहले जाएगा हमारा कि सो एंड सो इंसिडेंट हुआ, सो एंड सो नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क वहां पे हुई है, तो उसके बारे में हम उनको अवगत कराएंगे। तो उसके बाद में ही हम उसमें पीआईएल में जाना चाहेंगे। और वाशीष साहब सर का दिल और बहुत ही हृदय के बहुत धनी है। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ये इनका ये सोचना है कि ये एनआरआईज या जितने भी जो बाहर रहते हैं, जो जयपुर या छोटे एयरपोर्ट्स पे आते हैं, उनको एक लिबरल होकर एयरपोर्ट पे कस्टम्स को काम करना चाहिए, जैसे दिल्ली और मुंबई के अंदर करते हैं। थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए उसके ऊपर। तो इस पे हम लोग पीआई में जाने की बात करेंगे कि पीआई में जाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, कि भाई सब लोगों को जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे है, उसी तरीके से यहाँ ट्रीट किया जाना चाहिए, तो ना कि एक स्मगलर की तरह। तो आपका क्या ख्याल है? ये तो आशीष श्रोफ थे, अमीर आदमी है, पैसे दे सकते थे, लेकिन अगर आम आदमी होता तो क्या होता था उसके साथ में? नहीं सर, ये अगर आम आदमी होता तो मैं आई एम डेफिनेटली दैट श्योर कि मेरे भी काफी कलीग्स, काफी एडवोकेट्स ने मेरे को कॉल किया कि हाउ टू आप कस्टम से किस तरीके से फाइट करके ये सब चीज लेके आए। जहाँ पे 39% स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे थे, और कहाँ वो 10,000 रुपये पे हम लोगों ने उसको वहां से रिलीज कराया। तो बेसिकली कस्टम से लड़ना बड़ा मुश्किल है, या उसके लॉस से लड़ना बड़ा मुश्किल है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। और शायद ही कोई दूसरा क्लाइंट होगा कि जो उस लेवल तक वहां जा सके, क्योंकि इतना हाई लेवल पे एजुकेशन के साथ में उसको बारीकी से समझना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। जी सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क है, उसको इम्प्रूव किया जाए। और जितने भी एनआरआई हैं, बेसिकली वो भी इंडियंस ही हैं एक तरीके से। और जब एनआरआई इंडिया में आते हैं तो एक रेवेन्यू क्रिएट होता है। एक वेडिंग डेस्टिनेशन, हमारा राजस्थान जयपुर बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन रहा है हमेशा। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू स्टेट के लिए क्रिएट होती है हमेशा, स्टेट के लिए भी क्रिएट होती है। तो वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये चेंजेस करने चाहिए इसमें। कस्टम डिपार्टमेंट को थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। और वहाँ पे जो दिल्ली और मुंबई के बेस पे जो वर्किंग वहाँ पे कस्टम्स करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे